हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज आप लोग को गणित की एक पहेली बताई जाएगी जिसमें आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा। थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से देखिए, बहुत ही छोटा टॉपिक्स है और इसका आप लोग अपने दोस्त के साथ टाइम पास कर सकते हैं और गणित में आपकी रुचि भी इससे बढ़ेगी। तो देखते हैं इस वीडियोज़ को हम लोग और समझते हैं। जो आज की आप लोग की गणित की जो पहेली है, वो भी गणित की खेल की पहेली, इसको 5 स्टेप में किया जाएगा। इसमें क्या किया जाए कि अपने फ्रेंड के साथ कोई कंडीशन रखा जाएगा और उस कंडीशन के हिसाब से जो उसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट तो केवल उसको मालूम रहेगा, लेकिन उस रिजल्ट को हम भी बता सकते हैं। तो उसको कैसे बताएंगे, तो इस 5 स्टेप की सहायता से हम लोग उसका क्या रिजल्ट आ रहा है उसको बताया जा सकता है। तो देखिएगा, ये 5 स्टेप क्या है। सबसे पहले 5 स्टेप केवल यहाँ से यहाँ तक लीजिएगा, ये नहीं कि आप लोग इसको भी गिन लें, कहें कि 6 स्टेप है और बता रहे हैं 5 स्टेप हैं। आपका यह 5 स्टेप ही केवल है, 1 2 3 4 5, बस इतना तक। अपने मन में कोई एक संख्या लेना है, मतलब अपने फ्रेंड से क्या बोलेंगे कि अपने मन में कोई एक संख्या लीजिए। फिर उसे क्या बोलेंगे कि उतना ही संख्या अपने अन्य फ्रेंड से ले लीजिए, मतलब अपने मित्र से पहले बोलेंगे कि वह एक संख्या ले ले और फिर उतना ही संख्या किसी अन्य मित्र से ले लें। फिर उसके बाद क्या करेगा, अब हमारे तरफ से मतलब कि हम क्या देंगे उस संख्या को। तो उस मतलब कि उस फ्रेंड को हम कौन सी संख्या देंगे, तो हम कोई भी संख्या दे सकते हैं, 40 100 200 500 कुछ भी हम अपने तरफ से दे सकते हैं। तो हम अपने तरफ से कोई संख्या दे दिया उसको। अब बोलिए इन सबको ऐड कर लो, मतलब जोड़ लो, और जोड़ने के बाद जो आएगा उसका आधा कर लो। आधा करने का मतलब होता है कि 2 का भागा देना, जानते हैं आप लोग। 2 का भागा दे दीजिए या तो उसका आधा कर दीजिए जो आएगा। अब उसके बाद भागा देने के बाद जो बचा है उसमें क्या करेंगे कि भागा देने के बाद जो बचा रहेगा उसमें से जो अपने मित्र से जो संख्या लिए रहेंगे उस संख्या को वापस कर देंगे। अब जो संख्या बचेगा उस दोस्त के पास या हमारे मित्र के पास, तो वह संख्या हम बता सकते हैं। तो उसको कैसे बताते हैं, तो इसको जान लीजिए अभी, या उसको अभी जस्ट बताया जाएगा। पहले एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2 मित्र हैं, एक चंगू और एक मंगू। ये आपका चंगू है और यहाँ पर आपका एक मंगू है। यह चंगू है और यह कौन है, मंगू है। दोनों बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है। एफ मतलब फ्रेंड है। देखिएगा, चंगू बोला कि आप कोई संख्या ले लीजिए अपने मन में। चंगू बोला कि मंगू से कि आप अपने मन में कोई संख्या ले लीजिए। तो मान लेते कि यह मंगू अपने मन में कोई संख्या ले लिया, आपका ले लिया संख्या 4। ठीक। अब चंगू बोलता है कि उतना ही संख्या किसी अन्य मित्र से ले लीजिए, 4 और ले लिया। ठीक। अब बोला चंगू, अब यह सब के बारे में केवल मंगू को पता है, इसको पता नहीं है चंगू को। अब क्या होगा कि अब यह चंगू बोला कि हमारे तरफ से, इस चंगू के तरफ से हमारे तरफ से 40 ले लीजिए। ठीक, जैसा कि यहाँ बताया है। यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हैं, अपने तरफ से 40 50 100 200 500 कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हम 40 लिखे तो 40 दे देते हैं। तो अपनी तरफ से चंगू बोला कि हमारे तरफ से एक 40 ले लीजिए। तो पूरा टोटल कितना हो गया, तो 4 4 8 और 4 44 हो गया, 48 हो गया आपका टोटल। तो 48 हो गया। अब बोला कि यह तीसरा स्टेप हो गया और चौथा स्टेप, अब उसमें 2 का भागा दे, तो 2 का भागा मतलब कि आधा कर देंगे, तो 48 का आधा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यह सब पूरा कल्पना किसके मन में हो रहा है, यह सब पूरा कल्पना मंगू के मन में हो रहा है और इसको कुछ भी अभी पता नहीं है कि वो कौन सी संख्या लिया था, कौन सा संख्या आ रहा है। यह सब केवल मंगू को पता है, चंगू को नहीं पता है। बस चंगू एक अपना प्रश्न करते जा रहा है, कंडीशन रखते जा रहा है। तो 24 आ गया, तो अब 24 जो आया है, तो यह चंगू बोला, अब इसको नहीं पता कि 24 आया कि क्या आया है, लेकिन अब चंगू अपना अगला कंडीशन रखता है कि ये जो 24 आया है इसमें से जो अपने मित्र से लिए थे, मतलब दूसरे मित्र से लिए थे, वह वापस कर दीजिए। तो इसका 4 लिया था अपने मित्र से, यही 4 लिया गया था, तो वह वापस कर दीजिए। तो 4 वापस कर देगा तो कितना बचेगा, 20। अब इसको पता है कि हमारा रिजल्ट 20 आ रहा है, लेकिन अब चंगू भी बताएगा कि नहीं आपका रिजल्ट 20 ही आएगा। अब सोचिए कि चंगू कैसे बता दिया कि उसका रिजल्ट 20 आएगा। यहाँ सोचना है कि ये चंगू कैसे बता दिया कि मंगू के पास जो इस तरह सॉल्व करते हुए, तो मंगू तो अपने मन में सॉल्व कर रहा था ना, कैसे यह बता दिया कि यह 20 आएगा चंगू। तो देखिए कैसे बताया है। तो इसका रिजल्ट होता है कि जो चंगू अपना संख्या दिया गया होता है, मतलब चंगू के द्वारा जो संख्या दिया गया है, जो व्यक्ति अपना कंडीशन रख रहा है उसके द्वारा जो संख्या दिया गया था, तो कितना दिया गया था, 40। संख्या कितना दिया गया था, 40। तो बस उसका आधा कर देते हैं। तो जो आता है रिजल्ट, मतलब जो इसके द्वारा जो कंडीशन रखता है, जो अपना प्रश्न बनाते जाता है,
वह संख्या जो देता है उस संख्या का आधा करने पर जो आता है उस अपने अलग से जो मित्र अपना कंडीशन रखते जा रहा है उसका जो रिजल्ट आता है वही आता है, मतलब सेम टू सेम आता है। तो आप लोग को यह क्लियर हो गया होगा। यदि मान लेते हैं कि कोई और संख्या देते हैं, यही कंडीशन पर थोड़ा सा अगला प्रश्न बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अब यही प्रश्न मान लीजिए मंगू करता है। मंगू बोलता है कि चंगू अपने मन में एक संख्या ले लीजिए। तो चंगू अपने मन में एक संख्या ले लिया 8। और कोई भी संख्या लीजिए, तो हो सके तो दशमलव वाला संख्या मत लीजिए। दशमलव वाला संख्या लेंगे तो आप लोग को ही दिक्कत होगा। रिजल्ट तो आ जाएगा लेकिन आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। हल्का फुल्का रिजल्ट में दशमलव में थोड़ा मोड़ा अंतर आएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे मान कि अब यह बोला मंगू कि अब चंगू से कि अब संख्या लेने की बारी आपकी है। तो यह चंगू जो है संख्या ले लिया। संख्या कितना ले लिया? 8। अब बोला या मंगू कि उतना ही संख्या किसी अन्य मित्र से भी ले लीजिए। तो 8 और ले लिया गया। अब मंगू बोला कि अब हमारे तरफ से 100 ले लीजिए। हमारी तरफ से कितना ले लीजिए? 100 ले लीजिए। अब पूरा ऐड कर लीजिए। तो चंगू अपना ऐड कर रहा है तो हो जाएगा आपका पूरा कितना? 116। 8 8 16 और 100 116 हो गया। अब मंगू बोला कि उसका आधा कर दीजिए। तो उसका आधा करेगा तो हो जाएगा 116 का आधा हो जाएगा आपका 2 5 10 और एक बचेगा 2 8 16, 58 हो गया। अब जितना संख्या अपने मित्र से लिए थे वो संख्या वापस कर दीजिए। तो कितना लिया गया था अपने मित्र द्वारा? तो 8। तो 8 वापस कर दीजिए तो 50। तो अब बताओ कि मंगू कैसे बताया कि यह सब रिजल्ट जो कल्पना हो रहा है यह चंगू अपने मन में कर रहा था। मंगू को कैसे पता चला कि इस चंगू के पास कितना संख्या बचा? तो मंगू कितना दिया था? तो मंगू द्वारा दिया गया संख्या कितना था? 100। बस 100 का आधा कर दीजिए। 100 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा रिजल्ट? 50 आ जाएगा। तो आप लोग को यह पहेली बहुत ही अच्छा लगा होगा, जिससे आप लोग की गणित में अधिक से अधिक रुचि भी बढ़ेगी। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और यह अपने दोस्त के साथ सुबह शाम बैठते समय आप लोग इसको खेलेंगे और इसका प्रॉफिट उठाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियोज।